जपे दाता साधना राम नाम अनुराग लोक का समझिए राम सब राम राम की बहुत बड़ाई पुराण की जन गाई साधु संत सियाने राम नाम निश्चित बखाने योगी नित्य जीवन जप राम अति मधुर राम नाम जप ध्यान होता तीनों लोक में राम नाम मन कर मिथ्या है मोह मन में मिथ्या जब भाव से कि मेरे अपने परम पुरुष पालक प्रभु के हरता पाप हरता मिलता है सब संपद समाधों में तनयत जगत का जीवन जानो राम जग की ज्योति जल मारे राम बिना मोह माया जीवन ही नहीं तू
दीपक बिना के जनमन में अंधेरे रहे, इससे ममनी शुभ जाते जा
बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 बोलो राम बोलो राम श्री राम श्री राम श्री राम 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 श्री राम श्री राम श्री राम राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम जय राम जय राम जय जय राम 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 जय जय राम जय राम जय जय राम 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 जय जय पतित पावन नाम भजले राम 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 भजले राम 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 भजले राम राम अचल शांति के नाम सिमरो तुझे भरोसा तेरे राम तुझे भरोसा तेरे रामाय नमः श्री रामाय रामाय नमः श्री राम रामी राम सत्यम श्री राम रामी राम सत्यम श्री राम सत्यम श्री राम तेरो जन्म मरण मिट जाए तेरो जन्म मरण मिट जाए नाम सुमर प्यारे हरि का नाम सुमर प्यारे तेरो जन्म मरण मिट जाए तेरो जन्म मरण मिट जाए
में आया नर्तन पाया भाग्य बड़े भारे जग में आया नर्तन पाया भाग्य बड़े भारे मोह भुलाना कदर न जाना मोह कदर न जाने मोह भुलाना कदर न जाना रेत रतन डारे रेत रतन डारे नाम सुमर प्यारे हरि का नाम सुमर प्यारे हरि का नाम सिमर प्यारे बालापन में मन खेलन में बालापन में मन खेलन में सुख दुख नहीं धारे बालापन में मन खेलन में सुख दुख नहीं धारे यौवन रसिया कामन बसिया यौवन रसिया कामन बसिया यौवन रसिया कामन बसिया रे यौवन रसिया कामन बसिया तन मन धन हारे तन मन धन हारे नाम सुमर प्यारे हरि का नाम सुमर प्यारे तेरो बूढ़ा हो के घर में सो के बूढ़ा हो के घर में सो के सुवचन सुने खारे बूढ़ा हो के घर में सो के वचन सुने खारे दुर्बल काया रोग सताया दुर्बल काया रोग सताया दुर्बल का
तुमरा बीती उमरा काल आए मारे हरि नहीं सिमरा बीती उमरा काल आए मारे ब्रह्मानंद बिना जगदीश्वर ब्रह्मानंद बिना जगदीश्वर कौन विपत तारे कौन विपत तारे हरि का नाम तेरो जन्म मरण मिट जाए तेरो जन्म मरण मिट जाए नाम सुन हरि का हरि का नाम नाम सुमर प्यारे हरि का नाम सुमर प्यारे नाम सुमर प्यारे हरि का नाम प्यारे नाम सुमर प्यारे हरि का नाम सुमर बोलिए सदगुरु महाराज की जय। दया करो मेरे गुरुवर मैं गम का मारा हूँ भला बुरा हूँ मैं जैसा भी हूँ तुम्हारा हूँ। दया करो मेरे गुरुवर मैं गम का मारा हूँ भला बुरा हूँ मैं जैसा भी हूँ तुम्हारा हूँ। भला करो मेरे गुरुवर मैं गम का मारा हूँ भला बुरा हूँ मैं जैसा भी हूँ तुम्हारा हूँ। उजड़ने वाले चमन को तुम ही खिलाते हो बिछड़ने वाले दिलों को तुम ही मिलाते हो। उजड़ने वाले चमन को तुम ही खिलाते हो बिछड़ने वाले दिलों को तुम ही मिलाते हो। तुम ही तो देते हो खुशियाँ दुखों के मारों को हो जिनके आंखों में आंसू उन्हें बसाते हो। भंवर से पार लगाते हो डूबती नैया तुम ही तो बिगड़ी हुई किस्मतें बनाते हो। दया करो मेरे गुरुवर मैं गम का मारा हूँ भला बुरा हूँ मैं जैसा भी हूँ तुम्हारा हूँ। दया करो मेरे गुरुवर
आखिरी अंतरा एक बार फिर से, आखिरी वाला अंतरा फिर से समा गया है नजर में ये वो नजारा है, मुझे तो गुरु दिलो जान से भी प्यारा है। समा गया है नजर में वो नजारा है, मुझे तो गुरु दिलो जान से भी प्यारा है। तुम्हारे सामने दामन को अब पसारा है, मदद के वास्ते गुरु तुम्हें पुकारा है। तुम्हारे सामने दामन को अब पसारा है, मदद के वास्ते गुरु तुम्हें पुकारा है। कहाँ पे जाऊंगी उठ के तुम्हारी चौखट से, सिवा तुम्हारे मेरा कौन अब सहारा है। दया करो मेरे गुरुवर, मैं गम का मारा हूँ, भला बुरा हूँ मैं जैसा भी हूँ तुम्हारा हूँ, भला बुरा हूँ मैं जैसा भी हूँ तुम्हारा हूँ। दया करो मेरे गुरुवर, मैं गम का मारा हूँ, भला बुरा हूँ मैं जैसा भी हूँ तुम्हारा हूँ, भला बुरा हूँ मैं जैसा भी हूँ तुम्हारा हूँ, भला बुरा हूँ मैं जैसा भी हूँ तुम्हारा क्या देखा मुझ में, जाने क्या देखा मुझ में, मुझे प्यार कर लिया। मेरे लाडले कहा, मेरे लाडले कहा, बाहों में भर लिया। जाने क्या देखा मुझ में, जाने क्या देखा मुझ में, मुझे प्यार कर लिया। मेरे लाडले कहा, मेरे लाडले कहा, बाहों में भर लिया। जाने क्या देखा मुझ में, जाने क्या देखा मुझ में, मुझे प्यार कर लिया। मेरे लाडले कहा, मेरे लाडले कहा, बाहों में भर लिया। जाने क्या देखा मुझ में। तेरा प्यार सोच करके आँखों में आंसू आए। तेरा प्यार सोच करके आँखों में आंसू आए। मोती इन्हें बनाकर दिल में लिया समाए। मोती इन्हें बनाकर दिल में लिया समाए। नैनों से जादू करके, नैनों से जादू करके गम सारा हर लिया। मेरे
लाडले कहा, मेरे लाडले कहा, बाहों में भर लिया। जाने क्या देखा मुझ में, जाने क्या देखा मुझ में, मुझे प्यार कर लिया। मेरे लाडले कहा, मेरे लाडले कहा, बाहों में भर लिया। जाने क्या देखा मुझ में, तुम्हारे कोई नहीं थी खूबी, काबिल न थे तुम्हारे। सोचा नहीं कभी था बदलेंगे दिन हमारे, सोचा नहीं कभी था बदलेंगे दिन हमारे। गागर में मन के मेरे, गागर में मन के मेरे, सागर को भर दिया। मेरे लाडले कहा, बाहों में भर लिया। जाने क्या देखा मुझ में, जाने क्या देखा मुझ में, मुझे प्यार कर लिया। मेरे लाडले कहा, मेरे लाडले कहा, बाहों में भर लिया। जाने क्या देखा मुझ में, संग में गुरुवर मनवा करे किलोले। सत्संग में गुरुवर मनवा करे किलोले। आनंद सिंधु लेता अंतर में है हिलोरे, आनंद सिंधु लेता अंतर में है हिलोरे। अपना बना के हमको, अपना बना के हमको, क्या से क्या कर दिया। मेरे लाडले कहा, मेरे लाडले कहा, बाहों में भर लिया। जाने क्या देखा मुझ में, जाने क्या देखा मुझ में, मुझे प्यार कर लिया। मेरे लाडले कहा, मेरे लाडले कहा, बाहों में भर लिया। जाने क्या देखा मुझ में,
श्रद्धे भाइयों और बहनों, आजकल पितृपक्ष चल रहा है, तो सभी लोग यथा योग्य अपने बड़ों को, अपने पूर्वजनों को, अपने माता पिता को जो संसार में नहीं रहे उनको याद करते हैं और यथा योग्य उनके लिए जो है कोई न कोई अपना अर्पण करते हैं। तो जो श्रद्धा से और जो अपने पूर्वजनों का आह्वान करता है तो उनका जीवन समृद्ध बन जाता है। और माँ बाप का तो बड़ा ही महत्व है, उनका बड़ा ऊंचा दर्जा है। और तो आइए हम इस भजन द्वारा उनको, अपने पूर्वजनों को, अपने माँ बाप को याद करते हुए श्रद्धांजलि के रूप में इसे प्रदान करते हैं। और जिनके माँ बाप अभी जिंदा हैं तो वो भी इस बात को समझ लें कि यदि जीते जी जीवन में, माँ बाप के जीते जी जीवन में यदि माँ बाप की सेवा का पुण्य नहीं कमाया तो उसका जीवन व्यर्थ है। हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। उपकार इनके लाखों हैं, उपकार इनके लाखों हैं। इस बात को मत भूलना। हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। धरती पे देवों को पूजा, भगवान को लाख मनाया है। धरती पे देवों को पूजा, भगवान को लाख मनाया है। तब तेरी सूरत पाई है, संसार में तुझको बुलाया है। तब तेरी सूरत पाई है, संसार में तुझको बुलाया है। इन पावन लोगों के दिल को, इन पावन लोगों के दिल को पत्थर बन कर मत तोड़ना। हर बात को भूलो तुम भले, माँ बाप को मत भूलना। उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। अपने ही पेट को काटा है और तेरी काया सजाई है। अपने ही पेट को काटा है और तेरी काया सजाई है। अपना हर कौर खिलाया तुझे, तब तेरी भूख मिटाई है। अपना
हर कौर खिलाया तुझे, तब तेरी भूख मिटाई है। इन अमृत देने वालों को, इन अमृत देने वालों के जीवन में घो जीवन बात को भूलो तुम भले, माँ बाप को मत भूलना, उपकार इनके लाखों है, इस बात को मत भूलना। चाहे लाख कमाए धन दौलत, ये बंगला कोठी बनाई, चाहे लाख कमाए धन दौलत, ये बंगला कोठी बनाई। माँ बाप ही ना खुश है तेरे, बेकार ये सारी कमाई है। माँ बाप ही ना खुश है तेरे, बेकार ये सारी कमाई है। ये लाख नहीं ये खाक है, ये लाख नहीं ये खाक है, इस राज को मत भूलना, उपकार इनके लाखों है, इस बात को मत भूलना। हर बात को भूलो तुम भले, माँ बाप को मत भूलना। गीले में सदा ही सोए हैं, सूखे में तुझे सुलाया है। गीले में सदा ही सोए हैं, सूखे में तुझे सुलाया है। माँ बाहों का बना कर के झूला, तुझे दिन और रात झुलाया है। बाहों का बना कर के झूला, तुझे दिन और रात झुलाया है। इन निर्मल निश्चल आँखों में, इन निर्मल निश्चल आँखों में एक आंसू भी मत घोलना, उपकार इनके लाखों है, इस बात को मत भूलना। हर बात को तुम भूलो भले, बाप को मत भूलना, उपकार इनके लाखों है, इस बात को मत भूलना। गीले में सदा ही सोए हैं, सूखे
इस बात को मत भूलना, हर बात को भूलो तुम भले, पापी को मत भूलना। तो सभी ऋषि मुनि, सभी वेद शास्त्र यही बात कहते हैं कि माँ बाप का सबसे ऊंचा दर्जा है, बड़ा दर्जा है। और माँ का तो कहना ही क्या, क्योंकि जब परमात्मा को भी मनुष्य के रूप में जब इस धरती पर अवतार लेना होता है तो माँ के गर्भ में ही जाना पड़ता है। तभी तो जब बादशाह अकबर की मां गुजरी, जब उसकी मां गुजर गई तो बादशाह अकबर रोने लग गए। तो किसी ने पूछा कि बादशाह आप रो रहे हो? तो उन्होंने कहा कि अरे, जो बादशाह सलामत कहने वाले तो बहुत लोग हैं, लेकिन अकबरिया कहने वाली जो आवाज है वो आज चली गई। तो माँ जैसा रिश्ता, माँ जैसा रिश्ता ना कोई जहां में, ना सारे जहां में ना कोई मिला है, ना कोई मिलेगा। माँ जैसा रिश्ता, माँ जैसा रिश्ता, माँ जैसा रिश्ता कोई जहां में, न सारे जहां में ना कोई मिला है, ना कोई मिलेगा। माँ जैसा रिश्ता, माँ जैसा रिश्ता, माँ जैसा रिश्ता ना कोई जहां में, ना सारे जहां में ना कोई मिला है, ना कोई मिलेगा। माँ जैसा रिश्ता, माँ जैसा रिश्ता ना कोई जहां में, सारे जहां में ना कोई मिला है, ना कोई मिलेगा। माँ जैसा रिश्ता। क्या आप इस बात से सहमत नहीं है? हाँ, तो आपके अंदर में उल्लास क्यों नहीं? अरे, माँ जैसा रिश्ता, माँ जैसा रिश्ता, माँ जैसा रिश्ता ना कोई जहां में, ना सारे जहां में ना कोई मिला है, ना कोई मिलेगा। माँ जैसा रिश्ता, माँ जैसा रिश्ता ना कोई जहां में, सारे जहां में ना कोई मिला है, ना कोई मिलेगा। बंधन तो प्यार का बंधन है। अवतार पैगंबर भी किसी ने गोद खिलाए, अवतार पैगंबर भी किसी ने गोद खिलाए हैं। कई शूर
वीर बलवान, अवतार पैगंबर पीर किसी ने गोद खिलाए हैं। कई शूरवीर बलवान भक्त जन इसने जाए हैं। अवतार पैगंबर पीर किसी ने गोद खिलाए हैं। कई शूरवीर बलवान भक्त जन इसने गाए हैं। मेहरबान एहसाना, मेहरबान एहसाना, जमी आसमां पे ना सारे जहां में। मेहरबान एहसाना, मेहरबान एहसाना, जमी आसमां पे सारे जहां पे। कोई मिला है ना कोई मिलेगा, है ना कोई मिलेगा। माँ जैसा रिश्ता, माँ जैसा रिश्ता, माँ जैसा रिश्ता ना कोई जहां में ना सारे जहां में ना कोई मिला है ना कोई मिलेगा। माँ जैसा रिश्ता, माँ जैसा रिश्ता कोई जहां में ना सारे जहां में ना कोई मिलेगा ना कोई मिला है। बदल देती लिखे जो में सुख स्वर्ग, जरा एक बार टिका के, सुख स्वर्ग से ज्यादा छुपे माता के आंचल में। सुख स्वर्ग से ज्यादा छुपे माता के आंचल में। माले का बदल देती लिखे जो लेख विधाता ने। माले का बदल देती लिखे जो लेख विधाता ने। कोई फूल ऐसा ना, कोई फूल ऐसा ना किसी गुलिस्तान में ना सारे जहां में ना कोई खिला है ना कोई खिलेगा। कोई फूल ऐसा ना, कोई फूल ऐसा ना किसी गुलिस्तान में सारे जहां में ना कोई खिला है ना कोई खिलेगा। माँ जैसा रिश्ता, माँ जैसा रिश्ता कोई जहां में ना, कोई जहां में ना कोई मिलेगा ना कोई मिला है।
बात समझिए। मजबूर एक सूफी हुआ है, वो क्या कहता है? मजबूर जरा पूछो जिन्हें ना प्यार मिला माँ का, क्या हाल जमाने में है होता ऐसे इंसान का। मजबूर जरा पूछो जिन्हें ना प्यार मिला माँ का, क्या हाल जमाने में है होता ऐसे इंसान का। अरे दुखी ऐसा कोई ना, दुखी ऐसा कोई ना, सारे जहां में जमी आसमां पे ना कोई मिला है ना कोई मिलेगा। माँ जैसा रिश्ता, माँ जैसा रिश्ता ना कोई जहां में ना, सारे जहां में ना कोई मिला है ना कोई मिलेगा। तो जिसे दुर्भाग्यवश अपने माता पिता का, यदि उसके माता पिता बचपन में ही गुजर गए और उसको माता पिता का प्यार नहीं मिला, तो उसके लिए क्या, उसे क्या करना होगा? अरे उसको भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, उसके लिए गुरु का दरबार खुला है। गुरु का ऐसा दरबार है जहां माता पिता सभी का प्यार गुरु के दरबार में आने वाले को मिलता है। हा? तो सारी दुनिया एक पास है, उधर समय हो गया है, तो सारी दुनिया एक पासे और मेरा सदगुरु बाबा एक पासे। हाँ, तो क्या करेंगे? प्यार से बोलेंगे सतगुरु देव की जय, पिता महाराज की जय और गुरु राजेंद्र जी महाराज की जय। जय श्री राम। मेरे राम तेरी जय हो। माँ का रिश्ता बड़े त्याग का रिश्ता होता है। एक यही रिश्ता ऐसा है जो माँ अपने पुत्र से कभी कुछ लौटा के चाहती नहीं है कि मैंने इसको बचपन में इसको नहलाया धुलाया, चलना सिखाया, बोलना सिखाया, खाना सिखाया, इसके बदले में मुझे कुछ चाहिए, ऐसा कभी कोई माँ सोचती नहीं है। पिता भी ऐसा ही होता है, पर पिता थोड़ा एक्सपेक्ट करता है कि मेरा बेटा जवान होकर संसार में ऐसे जिससे कि यश पूरे खानदान का बने और धन संपत्ति से परिवार समृद्ध रहे, ऐसी आशा पिता करता है। माता ऐसी आशा करती है, परंतु प्रायोरिटी नहीं देती उस बात को। मां तो इस बात को प्रायोरिटी देती है कि मेरा बेटा आज ऑफिस से आने में देर हो गया। हर एक आदमी पूछता है आज क्या हो गया, आज ट्रैफिक जाम हो गया, आज ये हो गया, आज वो हो गया। लेकिन मां पूछती है भाई तू लेट हो गया, तूने कुछ खाया कि नहीं, कुछ पिया कि नहीं, आजा बैठ जा, पहले कुछ खा ले पी ले, बाद में बताना क्या ट्रैफिक जाम हुआ और क्या नहीं हुआ। और इससे भी बड़ी गहरी बात आप एक सुन लो जो प्रचलित है, बहुतों को पता होगा लेकिन फिर से दोहराने के काबिल है। एक जवान
अपनी जवानी के मद में एक किसी वैश्या के पास जाता आता था। और उस पर काफी निछावर हो गया था। वहीं पड़ा रहता था उसी के कोठे पर, और जो कुछ भी भाग्यवश इधर उधर से कुछ कमा के लाता था तो उसी को दे देता था सारा सब कुछ। माता पिता की तरफ उसका कोई ध्यान ही नहीं था। उसे तो वो जो माया का पर्दा ऐसा उसकी आंखों पे पड़ा था कि सिर्फ वही उसको दिखाई पड़ती थी, और उसी के नशे में वो रहता था। एक दफा उसने कहा उससे कि तू अब मुझसे शादी कर ले। उसने कहा मैं शादी करूंगी तेरे से, लेकिन पहले एक शर्त तुझे पूरी करनी पड़ेगी। क्या शर्त है तेरी, बता, जल्दी बता, तो मैं पूरी करूं और तुझसे शादी करूं। कर नहीं पाओगे तुम, शर्त बड़ी कठोर है, तुम नहीं कर पाओगे। तुम बता तो सही, क्यों नहीं कर पाएंगे। ये एक इस तरह से कैकेयी ने भी दशरथ को बाध्य किया था। ऐसे ये जो स्त्रियां होती हैं वो मनुष्य को बाध्य करती हैं। जहां जहां उसका जो जड़ें जमी होती है वहां से जड़ों को वो काटती हैं। कौन? बाजारी औरत, ना घर की औरत नहीं, बाजार की औरत। उसने कहा तुम मेरे पास आते जाते तो हो ही, शादी करने की क्या जरूरत है। शादी की मेरी शर्त बड़ी कठोर है कि तुम बोलो क्या चीज लाके देनी है। 9 लाख का हार लाऊं, आसमान के चंद्रमा कुछ नहीं चाहिए। परीक्षा में पास हो जाओगे और मैं तुमसे शादी कर लूं। अब वो मोह माया और विषयों में पड़ा हुआ विकारी व्यक्ति को ये समझ नहीं आता क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या भला है। वो तो गुरु की जो टेरिटरी है, बस उतनी टेरिटरी में इंसान आके सच्ची बात सोच पाता है, बाकी तो माया में घिरा है। घर गया अपने, और उसने माता को कहा, माता ने कहा बड़ी उदास बैठा है आज, तो क्या बात है। कि ऐसी बात है, उस स्त्री से मैं विवाह करना चाहता हूं और वो कहती है कि अपनी मां का कलेजा लेके आ। बोली बेटा कोई बात नहीं, अगर तेरी खुशी इसी में है, उस स्त्री को पाकर शादी करके तेरा तू खुश होता है तो तू मेरा कलेजा ले जा। और अपने हाथों से काटकर अपना कलेजा निकाल के उसको दे दिया। और वो कलेजा लेकर, उसको तो नशा चढ़ा हुआ था कि कलेजा ले जाके उसको दूं और उसकी स्वीकृति विवाह की हासिल करूं। कलेजा लेकर खून निकल रहा है, लहूलुहान कलेजा, गरम गरम खून है ना, अभी ताजा काटा होता है तो गरम खून होता है। उसको लेके वो भाग रहा है कि जल्दी पहुंच जाऊं। रास्ते में एक बड़ा पत्थर पड़ा है, उसको दिखाई नहीं पड़ा। अंधे को जैसे नहीं दिखता, ऐसे ही विषय अंध वाले को, विषयों में अंध हुए वाले को कुछ नहीं दिखाई पड़ता। ठोकर खाई उस पत्थर की और गिर गया। गिरा तो बड़ी अजीब एक घटना हुई कि उस कलेजे में से आवाज आई कि बेटा तुझे लगी तो नहीं ना। मरी हुई मां के कलेजे में से आवाज आई कि बेटा तू ठीक तो है ना, तुझे लगी तो नहीं। तो इसका नाम है मां। और शास्त्र क्या कहता है स्त्रियों को? शास्त्र क्या कहता है? कैसी होनी चाहिए जननी? तुम सब जननी बनने वाली हो।
आगे जाके तुम सब मां बनोगी। बहुत सी तो हैं ही, या माँ ही हैं, माँ है, दादी हैं, सब कुछ देख लिया उन्होंने। लेकिन शास्त्र की बात सुनो, या तो जननी भक्त या शूर भक्त जने, और या दाता। दाता जहां भी जाए वहां जो गरीबों का दुख हर ले, ऐसा पुत्र पैदा करो। जय जय। हरिश्चंद्र जैसा और बड़े बड़े दानवीरों, कर्ण जैसा दाता पैदा करो। भक्त या दाता या शूर, ऐसा शूरवीर जो हजारों दुश्मन की सेना को अकेला मार के खत्म कर दे, ऐसा शूर पैदा करो। जय जय। नहीं तो जननी बांझ रहे, काहे गवावे लूं। या तो जननी भक्त जने, या दाता या शूर, नहीं तो जननी बांझ रहे, काहे गवावे नूर। भाइयों बहनों, ऐसे ही एक शख्स है जिसका नाम है, जिसको तुम बहुत पसंद करते हो, जिसके तुम गीत गाते हो, उसका नाम है, बोलो, गुरु। और गुरु ऐसा तत्व है, गुरु ऐसा शख्स है कि जिसमें मात पिता बांधव सब उसके अंदर होते हैं। पितु मात सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो। अच्छी बात बताई कि भाई मां किसी को बचपन में मर गई, किसी का पिता बचपन में गुजर गया, तो उसको कितना उसका जीवन अभाव वाला जीवन हो जाएगा। जिसके जीवन में माता पिता का प्यार ना मिले, उसका तो जीवन कुछ है ही नहीं। लेकिन परमात्मा ने हर चीज के लिए सब्स्टिट्यूट रखा है। एक चीज नहीं मिलती तो उससे बड़ी चीज मिल जाती है। माता पिता से भी बड़ी चीज गुरु है जो मिल जाता है। जितने भी अवतार हुए, राम, कृष्ण और बुद्ध, और जितने भी अवतार हुए, महावीर, छोटे अवतार, बड़े अवतार जितने भी हुए हैं, सब ने अपनी माता के गुण गाए हैं। माता का कर्जा कोई चुका नहीं सकता है। ऐसे गुरु का कर्जा कोई क्या चुकाएगा? हाँ, अंधे लोगों को, कमजोर लोगों को, जिसको दुनिया दुत्कारती है, जिसको कोई गले लगाने को तैयार नहीं है, उसको बुला के अपने गले लगा के उसका बेड़ा पार कर देता है, उसको गुरु कहते हैं। और कुछ लेना नहीं चाहता। मामन जी के कहते एक दोहा, कौन सा लेना नहीं लेना, गुरु नहीं लेता कुछ, लेने की इच्छा नहीं, देने में दातार। गुरु महाराज का ऐसा सच्चा है दरबार। कभी आपने अपनी मर्जी से कुछ रुपया कभी यहां खर्च किया होगा, तो उसका जिक्र भी आपको सपने में भी नहीं आना चाहिए कि ये मैंने ये रुपया दिया था और ये रुपया कैसे खर्च हुआ, क्या हुआ। ये सोचना, ये एक प्रकार से विपरीत भाव है। ये पत्नी को आप पैसा देते हो, उसके बाद भूल जाना चाहिए, खत्म हो गया। पत्नी को दे दिया मतलब पैसा खत्म हो गया, तुम्हारा नहीं रहा, उसका हो गया। जैसे ही आपने दिया, उसके अगले बार आप बोलोगे कि वो पैसा देना मेरा, बोलोगे आपका नहीं है, वो तो मेरा है। इसलिए शादी ऐसी चीज बनी है, शादी करो, लेकिन शादी करने से कुछ आपको भी करना पड़ेगा। पति के रुपए पैसे पे अधिकार, उसके प्रॉपर्टी पे अधिकार आपको तुरंत मिल जाता है शादी करते ही, लेकिन साथ साथ में फर्ज भी बनता है कि पति पहले भोजन कर ले, आप फिर करना। उसके लिए बहुत अच्छा रास्ता निकाला आप लोगों ने। शाम को 6 बजे अपना जो मंगाना है मंगा के खा लो, डोसा, पिज्जा, मंचूरियन,
फ्राइड राइस और मुंह पोंछ लो अच्छे से, पता ना चले, लिपस्टिक फिर से लगा लो, पता ना चले कि कुछ खा लिया है, और उदास मन से बैठ जाओ। पति आए कि 9, 9:30 बजे, तू उदास लग रही है, आप हमेशा 8 बजे आ जाते हो, आज आप 9:30 बजे आए, मैं भूखी बैठी हूं। तो ये स्त्री जगत है भाई, इसको कोई नहीं पकड़ सकता। कोई बड़े से बड़ा संत महात्मा और इवन ईश्वर भी जब भूमि पे आया तो स्त्री को पकड़ नहीं सकता है। सीता मैया ने भी इतना त्याग किया, इतना त्याग किया, लेकिन सोने का मृग देखकर राम जी ने बताया उनको, कोई सोने का मृग कभी सुना है तूने? कभी कोई होता है क्या सोने का मृग? ये तो माया है, ये माया में मत भेज मुझको तू। अरे नहीं, क्या बात कर रहे हो, देखो सामने आंखों के कितना सुंदर बगीचे में खेल रहा है, हैं? ये कभी यहां दौड़ रहा है, कभी वहां दौड़ रहा है, इतना चप्पल हिरण है, इस हिरण को तो मुझे लाके ही देना होगा। जब राम जी जैसे और सीता जी जैसे पति पत्नी बनने के बाद कैसे मोह होता है, कैसे धोखा होता है। हमारी आपकी क्या औकात है? कोई औकात नहीं है। गुरु की ओट में छुपे रहो, दबे रहो, बैठे रहो, यही आपकी औकात है। और कितना उसने फंसाया। लक्ष्मण जैसा देवर, राम जी ने कहा लक्ष्मण तुम यहां से हिलना नहीं, मैं जा रहा हूं हिरण के पीछे, ये मायावी हिरण है, मैं तो समझ गया हूं ये मायावी है, पर तुम भी समझ लो ये मायावी है। सीता की रक्षा तुम करना, यहीं रहना। और जब वहां जंगल में से आवाज आई, हे राम हे राम, हे लक्ष्मण मुझे बचा लो। कैसे सोचो, जिसने इतने बड़े बड़े राक्षसों को मार दिया हो। वनवास होते ही रामचंद्र जी ने पहला राक्षस मारा, विराट को मारा। वो जो अयोध्या से जो जंगल नजदीक पड़ता था, जो वन, पहले तो वहीं पहुंचे ना वो रामचंद्र जी, वहां वो रहता था। उसको जब पता चला कि ऐसे 2 राजकुमार और एक रानी आई है संग में, तो आया मारने के लिए। बहुत बड़ा राक्षस था और राम जी तैयार हुए उसको मारने के लिए, तो सीता जी डर गई। सीता जी ने कभी देखा नहीं था कि इतना बड़ा राक्षस, और ये सुकोमल कुमार राम इसको मार पाएंगे कि क्या मार? कहा कि बैठे रहो अंदर चुपचाप, क्या आवश्यकता है आपको जाके इससे लड़ने की? तब वहां पर उनका संवाद है। उन्होंने समझाया कि भाई अपन वन में कोई यहां पर लाडू पेड़ा खाने नहीं आए हैं, ये वन का उद्धार करने के लिए आए हैं, वनवासियों का उद्धार करने के लिए आए हैं, ऋषि मुनियों का उद्धार करने के लिए आए हैं। तो मुझे तो इससे लड़ना ही होगा। और लड़ना क्या था, राम जी के पास तो ऐसी शक्ति थी, तुरंत उसको मार दिया। तब जाके कहीं सीता को ये विश्वास हुआ कि भाई राम जी वाकई में बड़े वीर हैं। तो पति पत्नी का रिश्ता बहुत ही सेंसिटिव चीज है। इसमें पत्नी को त्याग पहले करना होता है। त्याग, शादी का मतलब यह है कि उसमें कुछ त्याग जुड़ा हुआ होना चाहिए। चलिए, शादी इज नॉट टॉपिक। ये तो इसलिए बोलना पड़ता है कि आजकल की लड़कियां लड़के जो आगे जाके विवाह करने में, उनको कुछ नॉलेज तो देनी पड़ेगी ना। उनको, उन रंगूटों को कुछ नॉलेज ही नहीं है। उनका तो कैलकुलेशन एक ही है कि भाई इस घर में मेरी शादी होगी तो बर्तन मांजना पड़ेगा। लड़की की मां पूछती है, आपके यहां भाई आती है ना बराबर? अब ये तो हमारे जमाने में पूछते थे भाई आती कि नहीं, अभी वो भी गया। अभी पूछते हैं खाना बनाने वाला कोई है कि नहीं। अरे तो तेरी बेटी वहां जाके करेगी क्या?
ना बर्तन मांजने का कोई जरूरत है, ना खाना बनाने की कोई जरूरत है, ना पति से कोई आज्ञा लेने की जरूरत है कि शाम को मैं इन ऑर्बिट पे जाऊं कि नहीं जाऊं। आज्ञा लेने की जरूरत नहीं है, वो उसकी मां बोल देती है उसको। करोड़ रुपया लगा रहे हैं, याद दिलाते रहना उसके कान में कि 1 करोड़ रुपया खर्च किया है। भाइयों बहनों, जो 2000 रुपए की एक प्लेट आती है ना केटरर की, जो आप बाराती बन के खाते हो, वो बहुत भारी पड़ती है। अगले का 2000 रुपया पर हेड लगता है। अगर 1000 आदमी भी आपने बुलाए, सब दोनों ने मिलके भी, तो 20 लाख रुपया लग जाता है। वो 20 लाख का बोझ बारातियों पे नहीं पड़ता, वो बोझ तुम्हारे जिसका बेटा है उसके ऊपर पड़ता है। उसको कर्जा चुकाना पड़ता है। थोड़ा रोष आ गया। जय हो, जय हो, ऐसा जय हो, जय हो। ऐसा ही रोष आपको अपनी पत्नी पे आना चाहिए। जब तक ये रोष मारना नहीं है, धमकाना है। और इससे डरना नहीं इस बात से कि वो बोले कि मैं जाती हूं मां कहते जा, कल जाती है तो आज चली जा, उसकी पेटी खुद बांध के दे दो, जाओ, तब वो ठीक होती है। अपना विषय तो ये नहीं है, लेकिन मां का जिक्र आया तो फिर पत्नी का भी आ गया। मां इज द सोर्स ऑफ पॉजिटिव एनर्जी एंड इवन वाइफ इज द सोर्स ऑफ पॉजिटिव एनर्जी। लेकिन वाइफ के तरफ से नेगेटिव पॉजिटिव दोनों आता है, मां की तरफ से सिर्फ पॉजिटिव आता है। तो गुरु महाराज ने क्या कहा? भरोसा करो। मैं तुम्हें राम शब्द दे रहा हूं, राम से तुम्हारा मिलन करवा रहा हूं, तुम्हारा हाथ राम के हाथ में दे रहा हूं। दरअसल तो अपने हाथ में ले रहा है वो गुरु, और बता रहा है कि तुम्हारा हाथ राम को दे रहा हूं। राम से बड़ा कोई तत्व नहीं है, राम से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। सर्वशक्तिमते परमात्मा ने श्री रामाय नमः। अब उसी राम को हम नमस्कार करते हैं जो सर्व शक्तियों का मालिक है। आप सर्व शक्तियों के मालिक से मिलकर, उसका शिष्य बनकर, फिर क्यों इतना आप कमजोर पड़ते हो कि जगह 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 एक कमजोर व्यक्ति की तरह से आप करते हो। सम्मान करना और बात है। सम्मान तो कोई भी आएगा हमारे यहाँ, कोई भी देव पुरुष होगा, देवी होगी, उसका सम्मान क्या, उसको नमस्कार करना है और क्या। लेकिन आप उसके चरणों पर बैठ के उसके चरणों को पकड़ लो, हे देवी मुझे कुछ कृपा करो, मुझे धन दे दो। अरे तेरा गुरु ने तेरे को धन नहीं दिया, ये क्या तेरे को धन देगी? और धन ऐसे आता भी नहीं है भाई, धन कैसे आता है ये नहीं पता चलता है। इसके लिए भरोसा करना होगा। भरोसे से धन आता है और साधना करने से आता है। अपने पास कुछ नहीं, लेकिन हमारी साधना जारी रहनी चाहिए। हमें कुछ ज्ञान नहीं, लेकिन हमारी साधना जारी रहनी चाहिए। क्या फल मिलेगा साधना का? साधना का एक ही फल है, सफलता। अगर कोई सफलता चाहता है जीवन में, तो एक रस होकर साधना करते चले जाओ, करते चले जाओ, करते चले जाओ, करते चले जाओ। ये भगवान गिनता रहता है, देखता रहता है। इसको कितने दिन हो गए, इसको बिजनेस चालू करे कितने दिन हो गए? कि अभी 2 साल हुए हैं, अभी तो 1 साल का समय बाकी। जैसे बच्चा 9 महीने में तैयार होता है, ऐसे बिजनेस जो है कोई करता है, 3 साल से पहले बिजनेस तैयार होता नहीं है। तो शक्ति पैदा करो अपने अंदर, भरोसे से। सत्य को पहचानो, सत्य के नजदीक जाओ, सत्य के दरबार में जाओ। और अपने को सत्य पता नहीं है, जो गुरु सत्य बतला रहा है उसको सत्य मान के उसका भरोसा करो। गुरु महाराज ने तो बताया कैसी कैसी स्थितियां जीवन में आएंगी और उन स्थितियों से कैसे गुजरना होगा।
एक ही हथियार हमारे पास रखना होगा कि हमारा राम मेरे साथ है, राम भक्त नहीं रहे अकेला, युग युग का है राम सहेला। ये याद रखा करो इस बात को। ये सब मंत्र हैं, यही वेद है, यही पुराण है, यही मंत्र हैं, और कुछ है नहीं वेदों में, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। पता चल गया कि भाई युग युग का है सहेला राम, तो फिर मुझे और क्या सोचना है। परिस्थितियां लेकिन आएंगी, परिस्थिति ऐसी होती है, चीज थोड़ी बिगड़ जाती है। हम सोचते हैं थोड़ी बिगड़ी अब ठीक हो जाएगी, लेकिन वो छोड़ता नहीं है, जल्दी नहीं छोड़ता है, और उसमें तेजी कर देता है, बढ़ा देता है, परिस्थिति को विकराल कर देता है। एक तो धंधा बंद, ऊपर से भाई भाई में लड़ाई, दो बात हो गई ना। पहले धंधा चलता था, दोनों भाई साथ में थे, चारों भाई साथ में थे। अब धंधा नहीं है, चारों लड़ रहे हैं, जबकि चारों को इस वक्त साथ होना चाहिए। ये कैसी विपरीतता आ जाती है, इंसान अंधा हो जाता है, उसको पता नहीं चलता है। और बिगाड़ कैसे होता है, ये तो सब आप जानते ही होंगे ना। आपने अपने जीवन में इतना बिगाड़ हुआ है, उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? 99%, यानी आधा, चलो 50% बिगाड़ आप स्वयं करते हो। आपको किसी इंस्टीट्यूट में भेजा जाता है कि जाओ बेटा वहां पढ़ो, फीस भी भरी जाती है बहुत अधिक, आजकल तो लूटते हैं। एक चीज मेरे को समझ में नहीं आती कि हिंदुस्तान में इतनी इनकम का सोर्स अभी तक बना नहीं है, और एजुकेशन का 10-10 लाख रुपया एक साल की फीस, नॉट डोनेशन, फीस, और उससे बड़े कॉलेज में 20 लाख रुपया फीस ऑफिशियल देना होगा। ये हमारी विडंबना ये गवर्नमेंट ने पैदा की है, या हो गई है, समझो गवर्नमेंट ने नहीं की है तो हो गई है। ये भी तो देखना चाहिए कि देश में कमाने वाले लोग क्या कमा रहे हैं, उसके अनुसार तो होना चाहिए। फॉरेन वालों को पैसा देना है, इसीलिए हमको इतनी फीस देनी पड़ रही है। कसूर किसी का नहीं है, कसूर हमारा भी है। हमको भी संगमरमर लगी हुई बिल्डिंग चाहिए, ग्रेनाइट लगे हुए बिल्डिंग चाहिए, बढ़िया एसी लगे हुए कमरे चाहिए। वो सब फैसिलिटी तो फिर पैसे से ही आएगी ना, तो पैसा तो कमाना होगा। साला पैसा ही तो नहीं कमाया जाता है, उसके लिए क्या करिए। इधर इतने लोग आते हैं, क्या भगवान का नाम जपने आते हो? आप लोग आते हो, पैसा नहीं कहता कि मैं अब नहीं आते हो, लेकिन अधिकतर तो पैसे के लिए ही आ रहे हैं। और ये चौखट ऐसी है, यहां पर माथा रगड़ते ही पैसा आना शुरू होता है। हर एक दरबार का अपना अपना नियम होता है। यहां एक लड़की बैठी हुई है, 10-12 हजार की नौकरी थी, छूट गई। कहा कि क्या होगा, मिल नहीं रही मेरे को दूसरी नौकरी। 25 स्कूलों में मैं दे चुकी हूं इंटरव्यू। मैंने कहा काय को चिंता करती, भरोसे का पाठ कर, कि वो भी कभी कभी करती हूं। कर भरोसे का पाठ, भरोसे के पाठ में सब दिया हुआ है, छुपा हुआ है, दिया हुआ है लेकिन छुपा हुआ है। तुम करोगे तो पाओगे, और नहीं करोगे तो क्या होगा वो ऊपर वाले को पता है। आखिरी दिन स्कूल खुलने का, आखिरी दिन, अभी जो नया सेशन शुरू हुआ जून में, आखिरी दिन कॉल आया, आओ इंटरव्यू दे के जाओ। इंटरव्यू देने गई तो कितनी पगार ली, मेरे को पूछा उसने, कितनी पगार बोलूं मैं? तो बोलना ही नहीं, व्हाट यू वांट इज ए जॉब, नॉट पगार। और बाद में उसको मिला लेटर कि आपको अपॉइंट किया जाता है एज ए टीचर, और आपकी सैलरी 30,000 रुपए होगी। वो 12,000 की छुड़वाई इसीलिए थी, 12,000 की छुड़वाई इसलिए थी कि कहां 12,000 में पड़ी है, चल 30,000 ले तू, अभी मजा कर, है ना। ऐसे परमात्मा कभी कभी किधर से उठा के फेंक देता है, उठा के फेंक देता है।
तो कभी डरना नहीं, सबसे बड़ी बात है भरोसे वाले को कभी डरना नहीं। जय हो। चाहे कांटों पर भी चलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। गुरु महाराज ने लिखा है, वन अटवी गिरि शिखर पर। ये फिजिकल कंडीशन कभी वन में हो, वन तो ऐसा होता है कि वन के अंदर कहां से कुछ खतरा आता है। या आपने कोई पिक्चर देखी होगी, अगर वनों जिनमें वन दिखाते हैं उनमें खतरा कहीं से भी आता है। कोई भयंकर प्राणी आ जाता है, जानवर आ जाता है, कोई खड्डा गड्ढा ऐसा आ जाता है, कोई वृक्ष ऐसा होता है जहरीला। ये वृक्ष भी बड़े गजब के हैं। अफ्रीका में ऐसे भी वृक्ष हैं जो चलते हुए आदमी को उसकी डालियां खींच के अपने तने में बंद कर देती हैं। बोलो, वृक्ष नॉट जानवर, ऐसे वृक्ष भी हैं। खतरा बड़ा जबरदस्त है। गुरु महाराज ने लिखा है, वन अटवी गिरी शिखर पर, घोर विपद के बीच राम भरोसे मैं फिरूं, निर्भय आंखें नीच। ये हमारी एटीट्यूड होनी चाहिए। क्या और एटीट्यूड? आप लोग आजकल एटीट्यूड वर्ड को इतना यूज करते हो। व्हाट शुड बी योर एटीट्यूड? योर एटीट्यूड शुड बी, मैं भरोसे अपने राम के, परवाह इल्ले, परवाह इल्ले, मुझे परवाह नहीं है भाई। नुकसान हो गया, अब कहा मुझे लगा चल भाई कहीं से आ गया होगा पैसा, स्विट्जरलैंड जा रहा है। कितने दिन के लिए? जनरली लोग 5 दिन के लिए जाते हैं। बोला 10 दिन के लिए। मैं बोला वहां कोई फोकट में ठहराने वाला मिला है क्या? कोई फोकट में ठहराने वाला नहीं है। कम से कम 10 लाख रुपया खर्चा होगा। मेरे भाई, क्यों गुरु को आके सताते हो बिना मतलब के? तुम्हारे पास पैसा है खर्चा करने के लिए 10 लाख स्विट्जरलैंड जाके। गुरु का आशीर्वाद लेना है तो हंसते हंसते ले लो, कोई बात नहीं, हंसते हंसते ले लो। लेकिन एक बात है यार, नाटक के बिना भी बात नहीं बनती है। नाटक तो करना पड़ता है, और स्त्रियों का तो धर्म है नाटक। कैसा उनका थोड़ा सा मुझे अनुभव है, उससे ज्यादा नहीं मैं बता सकता। और मेरी पत्नी यहां बैठी है, मैं बिल्कुल नहीं बता सकता। हाँ, जो गुरु ने बोला वो मैं आपको बताता हूं। वेदना व्याधि दुख में पाकर सोग वियोग, राम भरोसे मैं रहूं, मन से सदा अरोग। मन से बलवान रहो, परिस्थितियां कितनी भी खराब हो, आप मन से बलवान रहो। बस यही फॉर्मूला है। और मन से बलवान रहने के लिए गुरु के वाक्यों को याद करो। गुरु के वाक्य क्या हैं? कि भरोसा करो। और ऐसे जब मंदी का समय होता है, अपने पास पैसा नहीं होता है, अपने पास बहुत अभाव होता है, उस समय में अपमान तो होगा ही। अपमान से बचने का एक तरीका